अब जीएसटी के मुख्य स्टेटमेंट में से एक जीएसटीआर 2B पर नजर डालते हैं। इस वीडियो से जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट का विस्तृत अवलोकन होगा, इसकी नियत तारीख की जानकारी मिलेगी और आपको इसके डैशबोर्ड के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि इससे मिलने वाली जानकारी को कैसे अच्छे से समीक्षा और उपयोग में लाया जाए। जीएसटीआर 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड मासिक आईटीसी स्टेटमेंट है जो हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए उसके सप्लायर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जनरेट होता है। इसमें आइस गेट सिस्टम द्वारा माल के इंपोर्ट की जानकारी भी होती है, जिसमें SEZ यूनिट्स डेवलपर्स से मिले माल की इनवर्ड सप्लाई भी शामिल है। जीएसटीआर 2B में डेटा इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है कि टैक्स पेयर्स आसानी से आईटीसी को अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के साथ मिला सकें। जीएसटीआर 2B टैक्स पेयर का फाइल किया हुआ रिटर्न नहीं है, ये जीएसटी पोर्टल से जनरेट होने वाला एक ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट है। ये आपके सप्लायर्स द्वारा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A, IFF, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 में फाइल की गई डिटेल्स के आधार पर तैयार होता है। लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 2B की अच्छे से समीक्षा करें, ताकि ये पक्का हो जाए कि ये आपके परचेज रिकॉर्ड से मैच करता है। कोई भी मिसमैच आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर असर डाल सकता है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी खास डॉक्यूमेंट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 बार न लिया गया हो। टैक्स क्रेडिट उनके फॉर्म जीएसटीआर 3B में जीएसटी एक्ट और नियमों के अनुसार रिवर्स हो। जीएसटी का पेमेंट रिवर्स चार्ज बेसिस पर सही तरीके से किया गया हो। हर महीने के लिए जीएसटीआर 2B अगले महीने की 14 तारीख को जनरेट होगा। उदाहरण के लिए जुलाई 2025 महीने के लिए स्टेटमेंट जनरेट होकर रजिस्टर्ड व्यक्ति को 14 अगस्त 2025 को उपलब्ध कराया जाएगा। QRMP टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 2B हर 3 महीने में जनरेट होता है। उदाहरण के लिए जुलाई सितंबर 2025 तिमाही के लिए स्टेटमेंट 14 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध होगा। बस www.gst.gov.in पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। रिटर्न्स डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए आप टॉप मेन्यू में सर्विसेज रिटर्न्स में जाकर रिटर्न्स डैशबोर्ड पर क्लिक करें। अब फाइनेंशियल पीरियड चुनें। ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करके सही फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और वो महीना चुनें जिसके लिए आप जीएसटीआर 2B चाहते हैं और फिर सर्च पर क्लिक करें। जीएसटीआर 2B टाइल ढूंढें। डैशबोर्ड पर ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B नाम की एक टाइल दिखेगी। आप इसे जल्दी से चेक करने के लिए ऑनलाइन देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हैं तो डाउनलोड करना चुनें। फॉर्म जीएसटीआर 2B के डाउनलोड पेज पर जाने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड स्क्रीन पर जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड या जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड पर क्लिक करें। ऑफलाइन रिकंसिलिएशन टूल के लिए जेसन या एक्सेल की सलाह दी जाती है। यदि मदों की कुल संख्या पोर्टल की व्यू लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो डाउनलोड को कई फाइलों में बांटा जा सकता है, फिर सभी हिस्से डाउनलोड करें। अगर आप व्यू चाहते हैं, जीएसटीआर 2B व्यू आमतौर पर 2 टैब के साथ खुलता है, समरी और ऑल टेबल्स। समरी टैब 4 हिस्सों में बटा होता है, जैसे आईटीसी अवेलेबल। इसके उत्पादन की तिथि एक उपलब्ध आईटीसी का सारांश 2 भागों में विभाजित है, क्रेडिट जो प्राप्त किया जा सकता है और क्रेडिट जो नेट ऑफ करना है। आईटीसी नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं आईटीसी का सारांश निम्न 2 में विभाजित है, आईटीसी उपलब्ध नहीं है और आईटीसी उपलब्ध नहीं नेट ऑफ। तालिका 4 आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी रिवर्सल सारांश नियम 37A के अंतर्गत आईटीसी रिवर्सल को दर्शाता है। आईटीसी रिजेक्टेड, ये इनवर्ट सप्लाई और लागू आईटीसी की समरी देता है जिसे आईएमएस डैशबोर्ड पर रिजेक्ट कर दिया गया है।
और इन्हें फॉर्म GSTR 3B में नहीं भेजा जाएगा। ऑल टेबल्स में लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं। नतीजों को कम करने के लिए पोर्टल फिल्टर या एडवांस्ड सर्च का इस्तेमाल करें। समरी टैब में मौजूद ITC कॉलम से पार्ट ए और पार्ट बी की सभी जानकारी देखने के लिए एक्सपैंड ऑल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। पंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त कर योग्य इनवर्ट सप्लाईज पर नेविगेट करने के लिए B2B इनवॉइसेस हाइपरलिंक पर क्लिक करें। आपको उस विशेष अनुभाग के लिए ऑल टेबल्स टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। आप पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति के पूर्व फिल्टर किए गए दस्तावेज विवरण देख सकते हैं, जो रिवर्स चार्ज के अलावा हैं और जिनमें ITC की उपलब्धता है। कर का विवरण देखने के लिए इनवॉइस नंबर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। कर विवरण प्रदर्शित हो जाएंगे। अब समरी पृष्ठ पर वापस जाने के लिए बैक टू समरी बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास फॉर्म GSTR 2B की सभी टेबल्स में 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स टेबल ऑनलाइन नहीं दिखाई जाएगी। आप डाउनलोड लिंक्स पर क्लिक करके एक्सेल या जेसन के जरिए स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप ITC नॉट अवेलेबल, ITC रिवर्सल टैब और ITC रिजेक्टेड टैब के अंदर दूसरी टेबल की डिटेल्स देख सकते हैं। आप डिटेल्स देखने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से सही टेबल चुनने के लिए ऑल टेबल्स टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस बटन के जरिए आप सीधे अपने IMS डैशबोर्ड तक भी पहुंच सकते हैं। GSTN ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS शुरू किया है, जैसे टैक्स पेयर्स इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या बाद में एक्शन के लिए विलंबित रख सकते हैं। ये कार्यक्षमता GST ITC इकोसिस्टम में एक बड़ा अपग्रेड है। प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए इनवॉइस ही उनके GSTR 2B में एलिजिबल ITC के तौर पर शामिल किए जाएंगे। IMS टैक्स पेयर्स को मिले इनवॉइस के असली होने को वेरीफाई करने में मदद करेगा। एक बार जब सप्लायर GSTR 1 IFF या 1A में इनवॉइस सेव कर लेते हैं, तो ये अपने आप प्राप्तकर्ता के IMS डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें, GSTR 2B को मासिक या त्रैमासिक स्टेटमेंट माना जाना चाहिए। QRMP टैक्स पेयर्स के लिए IMS शुरू होने के बाद GSTR 2B अब त्रैमासिक जनरेट होता है। IMS डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए आप बस www.gst.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्विसेज मेन्यू से रिटर्न्स पर जाएं और इनवॉइसेस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड चुनें। IMS डैशबोर्ड स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखेंगे। इनवर्ट सप्लाईज आपके सप्लायर के सभी परचेज रिकॉर्ड देखने और उन पर एक्शन लेने के लिए। आउटवर्ड सप्लाईज आपके रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट पर किए गए एक्शन देखने के लिए। इनवर्ट सप्लाई टाइल पर क्लिक करें और ये स्क्रीन खुलेगी, जिसमें सभी B2B इनवॉइस, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स की समरी होगी। आप संबंधित लिंक पर क्लिक करके हर एक की डिटेल्स देख सकते हैं। B2B इनवॉइस पर क्लिक करें। आपके सप्लायर के जारी किए गए सभी इनवॉइस की लिस्ट टेबल के रूप में दिखाई देगी। आप सप्लायर का GSTIN, ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर और हर रिकॉर्ड के एक्शन डिटेल वाला डेटा देख सकते हैं। आप अलग अलग एक्सेप्ट, रिजेक्ट या रिकॉर्ड को विलंबित रख सकते हैं और आपके एक्शन के अनुसार स्टेटस दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ चुन सकते हैं और सभी रिकॉर्ड्स पर एक्शन ले सकते हैं। अब सेव बटन पर क्लिक करें। समरी पेज पर वापस जाएं। इसी तरह अपने डेबिट या क्रेडिट नोट्स या किसी भी अमेंडमेंट इनवॉइस पर जरूरी एक्शन लें। अब अपना GSTR 2B जनरेट करने के लिए कंप्यूट GSTR 2B बटन पर क्लिक करें। पॉपअप स्क्रीन पर एक्सेप्ट एंड अग्री पर क्लिक करें। GSTR 2B जनरेट हो जाएगा और ये आपके रिटर्न डैशबोर्ड में दिखेगा। बधाई हो, आपका GSTR 2B स्टेटमेंट सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब आप इसका इस्तेमाल अपने आने वाले GST रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं।